ये सिसोदिया परसों तक टल्ले पैंट के टल्ले लगा के घूमता था। नहीं बिल्कुल, क्यों विरोध करेंगे? पहले शर्म आनी चाहिए। महाराणा प्रताप के वंशज हो और शराब की दलाली खा रहे हो भाई। ये अवध ओझा भाई जो शराब का दलाल था, ये दूसरे की बहन बेटियों के लिए शराब के ठेके खोल रहे हैं कि अपनी बीवी को शराब की लाइन में लगाते हैं क्या ये लोग? ये महाराणा ये ऐसे चलते थे, यूं करके हम ऐसे चलते थे। तो रवि की कोई नहीं पूछ रहा, बेड़े में कोई पहचान भी नहीं रहा। आप पंजाब की महिलाएं चप्पल जूते लेकर ढूंढ रही है इनको। फिर से केजरीवाल, क्यों फिर से केजरीवाल? ये तो कहता था बच्चों की कसम खा रहा हूँ, ना कांग्रेस से समर्थन लूंगा ना कांग्रेस का समर्थन दूंगा। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं कहाँ बैठा हूँ और किस शख्स के साथ बैठा हूँ। ये इस समय दिल्ली की पॉलिटिक्स में इतने इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए हैं कि केजरीवाल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपका ही नाम आ रहा होगा सर दिल्ली की पॉलिटिक्स के अंदर। ये वही इंसान हैं जिन्होंने मनीष सिसोदिया के पसीने छुड़वा दिए। अब आप समझ ही गए होंगे, हम पड़परगंज कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हैं और हमारे साथ हैं रविंदर सिंह नेगी जी, जो केवल 3200 वोट से हारे थे अपना पिछला चुनाव। अच्छा सर, बातचीत तो शुरू करेंगे। आप पहले मुझे ये बताइए, मेरे पास खबर आई है आप मनीष सिसोदिया के सपनों में आ रहे हैं आजकल। भाई जो शराब का दलाल था, जिसको हमने पिछली बार हारते हारते जो हमसे बचा, और मुझे लग रहा है कि सपनों में तो आते ही होंगे, क्योंकि तभी वो भागा यहाँ से। कहीं ना कहीं खौफ, कहीं ना कहीं डर। पिछली बार जो 1 से लेकर 12 राउंड तक जो हम आगे थे, जो सर्दी के महीने में, फरवरी के महीने में जो पानी पी रहा था बार बार घूट घूट सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के सामने में तो जरूर आ रहे होंगे हम लोग। इसीलिए जम्मू गए हैं वैष्णो देवी। हाँ, माँ से मन्नत मांगने गए, पर उस माँ को ये भी बताना होगा ना, जो शराब की दलाली में जो हाथ काले करे, जो सुहाग उजाड़ा कई महिलाओं का, कई घर के चिराग उजाड़े, उसका भी तो बताना पड़ेगा माँ को कि मैंने कैसी करतूतें करी हैं। मैंने किताब देने की बात करी थी, बच्चों के हाथ में शराब की बोतल पकड़ा दी। मैंने कहा था कि साफ पानी दूंगा, गटर का पानी पिला रही है लोगों को। मैंने कहा था मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं यमुना साफ करूँगा। मैंने यमुना जी को बिल्कुल गंदे नाले में तब्दील कर दिया। ये सारा हिसाब माँ के सामने रखना पड़ेगा। इस पूरे क्षेत्र में 34 शराब के ठेके मनीष सिसोदिया खोल के चले गए। नया स्कूल बनाया नहीं, नया कॉलेज बनाया नहीं, इस विधानसभा में नया अस्पताल बनाया नहीं, कम्युनिटी सेंटर बनाया नहीं, मल्टी पार्किंग बनाया नहीं। तो वो जो बोलते रहते हैं मैं क्रांति लेके आया हूँ एजुकेशन सेक्टर में, मैंने स्कूल बनाया है, तो एक भी स्कूल नहीं बनाया। लाइने क्रांति। अरे शराब के ठेके खोल दिए। आपको घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर के बगल आपकी दीवार में ठेका, आपको भी जाने की जरूरत नहीं। पिंक ठेका खोल दिया, गुलाबी ठेका बहनों के लिए भी। अच्छा, ब्लिंकिट वाला सिस्टम कर दिया। हाँ, आप जाओ और ऑर्डर करो, घर में होम डिलीवरी। वो तो बुलाओ राज्यपाल का, उपराज्यपाल का, जिसने रोक लगा दी। नहीं तो आज हमारी बहनों को भी इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए थे, बहनों के लिए पिंक ठेके। वो तो दिल्ली में भाजपा सरकार ने खूब विरोध करा। पिंक ठेके मतलब जैसे पिंक टॉयलेट होते हैं वैसे पिंक ठेके, क्या ये क्या है? पिंक ठेके का कॉन्सेप्ट लाए थे सिसोदिया जी। उन्होंने कहा कि हर बेटी, हर बहन शराब के ठेके में जाने की जरूरत नहीं है, घर में होम डिलीवरी होगी और पिंक ठेके खोले जाएंगे, सिर्फ महिलाएं वहां जाएंगी। वो तो हमने रोक लगवा दी। आप सोचिए इनकी कितनी सोच, गंदी मानसिकता है इनकी। मतलब अपनी बहन बेटी को भी ये शराब के ठेके की लाइन में लगा सकते हैं क्या? ये दूसरे की बहन बेटियों के लिए शराब के ठेके खोल रहे हैं कि अपनी बीवी को शराब की लाइन में लगाते हैं क्या ये लोग? तो क्या सोच थी और क्या इन्होंने करा? इनकी करनी और कथनी में फर्क है। शराब की दलाली खाई, 18 महीने जेल तिहाड़ रह के आए, उसके बाद अपने आप को हरिश्चंद्र सत्यवादी बता रहे और अपने आप को शहीद भगत सिंह के औलाद बता रहे। शहीद भगत सिंह वो जिन्होंने अल्प आयु में देश को आजाद करने के लिए फांसी में लग गए, और इन्होंने क्या करा? शराब की दलाली। मतलब कहाँ शराब की दलाली, कहाँ देश को आजाद। मतलब उनको तुलना उससे कर रहे हैं, सोचने का विषय है। अच्छा सर, आप लोगों के खिलाफ अभी खैर बीजेपी ने तो अपनी टिकट्स बांटी नहीं है, लेकिन जनता का यही कहना है कि जो भी सर्वे हो रहा है या जितने भी जनता की जो पहली पसंद है बीजेपी की तरफ से, वो आप ही है। अब यहाँ पे मेरे 2 सवाल हैं। अच्छा, आपके खिलाफ वो खड़े हैं दाएं दाएं, हाँ, राजा मार दो, गिरा दो, डर नहीं लगता? भाई ये अवध ओझा जी खड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। वो गुरुजी है और वो उन्होंने कई लोगों को IAS बनाए। पर ये वही अवध ओझा जी है जो कहता था राजनीति में हम नहीं जाएंगे, हम राजनीति नहीं जाएंगे। पर आज राजनीति में चले गए। पहले बीजेपी से टिकट मांगी, जब बीजेपी ने रिजेक्ट कर दिया तो कांग्रेस में चले गए। तो वो तो ये कह रहे हैं मैं तो IAS की फैक्ट्री खोलूंगा यहाँ पे। अरे भाई, फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हो? खोलो ना IAS की फैक्ट्री। कांग्रेस ने नकारा तो आम आदमी में चले गए। ये केजरीवाल की जो बेइज्जती करते थे, आज उस केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं। ये वही है, वही ओझा जी हैं। मैं इनका एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था, जो औरंगजेब की तारीफ कर रहे थे। वो औरंगजेब याद ध्यान आ गया ना? वो 5-5 किलो मन है जिन्हें रोज तोलते थे
कि इतने लोगों को या तो मार दो, इतने लोगों को या मुसलमान बना दो। वही औरंगजेब जो गुरु गोविंद सिंह साहिब और जिन्होंने उनका शीश काट दिया था, और जो साहबजादे, जो 5 साहबजादे थे, उनको दीवार में चिनवा दिया था। और हिंदू धर्म को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने, और उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना शीश तक दे दिया, और उनके बच्चे तक चिनवा दिए दीवार में। आप सोचो, क्या वो औरंगजेब की तारीफ करने वाले को दिल्ली के लोग पसंद करेंगे या पचपड़गंज के लोग पसंद करेंगे? अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, मनीष सिसोदिया से आपने कभी मुलाकात की है, पर्सनली कभी मिले हैं? मनीष सिसोदिया बड़ा भाई है हमारा, हम सब इज्जत करते हैं उनकी, सम्मान देते हैं उनको। हमारी बिरादरी से भी आते हैं, ठाकुर साहब है, वैसे भी सम्मान करते हैं। पर सम्मान जब खत्म हो जाता है, जब उन्होंने कहा था कि किताब दूंगा बच्चों के हाथ में, पर शराब की बोतलें पकड़ा दी, एक बोतल के साथ 3 बोतल फ्री, उस दिन से हमारी नजरों में गिर गई वो। नहीं, आपकी मुलाकात हुई है उनसे कभी? वैसे मुलाकात हाँ हुई है, राम राम हुई है कई बार। राम क्या कोई ऐसी बात हुई हो, कोई हंसी मजाक कभी हुआ, कुछ ऐसी कोई बात हो जो आप बताना चाहते हो? मैंने उनको ये कहा, मैंने शर्म आनी चाहिए, महाराणा प्रताप के वंशज हो और शराब की दलाली खा रहे हो। अच्छा, आपने मुंह पे कहा? हाँ, शराब मतलब हमारे जो हमारे पीछे पुरखे थी, उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे करे, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप चौहान, ऐसे ऐसे युद्ध लड़े, और ये शराब की दलाली खा के 17 महीने जेल में रह के आए। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे, मेरे को लग रहा है ऐसे लोगों पे। अच्छा, ये बात तो माननी पड़ेगी, 3 बार वो यहाँ से जीते हैं, पिछली बार 3200 वोट से रह गए, तो कुछ तो आप में बात है, कुछ तो बात है। ऐसी जनता ने, मतलब इतने पास तक 12 राउंड तक वो घबराहट तो एक हो रही होगी उनको कि भाई मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। ऐसी आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, ऐसी क्या जनता से आपने उस समय वार्ता करी थी, या अभी आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? क्या यूनिक क्या है जो आपने किया है, बाकी शायद जो और बीजेपी के कार्यकर्ता हों वो देखकर सीख ले? यूनिक ये है, मैं यहीं पैदा हुआ। यूनिक ये है, मैं ये प्राइमरी स्कूल जो जहाँ पे बिस्किट और ब्रेड मिलता है स्कूल के नाम से, जो कहते थे बचपन में, कहते थे कि स्कूल जाओ ब्रेड मिलेगी, मीठी ब्रेड, वो उस स्कूल से मैंने प्राइमरी पास करी। उसके बाद सरकारी स्कूल से मैंने 12वीं करी, और इन्हीं गलियों में मैंने टायर चलाए, इन्हीं गली में मैंने कंचे खेले, इसी गली में मैंने गुल्ली डंडा चलाया है। तो मैं घर घर में बसता हूँ, घर घर से मेरा नाता है, और रिश्ता मुझे निभाना आता है। तो हर व्यक्ति को लगता था कि मैं रवि नहीं, हम लड़ रहे हैं चुनाव। हर किसी को मेरे पे अपने बच्चे नजर आते थे, और इनका दूसरा कंसेप्ट, ये वीआईपी थे, ये महाराणा, ये ऐसे चलते थे, यूं करके हम ऐसे चलते थे, हम नीचे हाथ लगाते थे, ये ऊपर ऐसे करते थे, ये अंतर था। और ये हराए इसलिए क्योंकि ये AB 17 कोठी में रहते थे, महल में, जहाँ 5 लाख के कम्बोज में सुबह जाते थे, और हम 200 रुपये के कम्बोज में जाते थे, और जनता के साथ रात दिन खड़े रहते थे। रात को 12 बजे भी लोग दरवाजा खटखटाते हैं, रवि ने की, तो रवि ने की बाहर आता है, बताओ जी। पर इनके यहाँ 400 रुपये ऑटो जाने में, 400 रुपये ऑटो आने में, उसके बाद गारंटी नहीं है साहब मिल जाए, तो इसलिए इनको हमने टक्कर दी। अच्छा, आम आदमी पार्टी के काफ़ी विधायक जो हैं विरोध कर रहे हैं क्योंकि काफ़ियों की टिकट कट गए हैं। मुझे तो देखो लगता है कि आपको ही टिकट मिलेगी, जैसे जनता बता रही है। अगर 1% नहीं मिलती तो आप भी विरोध करेंगे? नहीं, बिल्कुल, क्यों विरोध करेंगे। मैंने फिर कहा, भाजपा संगठन हमारी माँ है, और माँ के साथ गद्दारी करना, मतलब अपनी माँ के साथ गद्दारी करना, सोच लो आप उस बच्चे का क्या हाल होगा। इसी भाजपा की वजह से आज हमारी पहचान है, और भाजपा की वजह से हमने टक्कर दी। गलतफहमी होगी लोगों की, रवि नेगी ने टक्कर दी, रवि नेगी ने कोई टक्कर नहीं दी। अगर रवि नेगी से कमल का फूल हटा लो तो रवि नेगी कोई नहीं पूछ रहा, भीड़ में कोई पहचान भी नहीं रहा, सिर्फ कमल का फूल मेरे साथ लगा हुआ था, तो इसलिए लोगों ने मुझे वोट दिया, लोगों ने मुझे प्यार दिया, समर्थन दिया। तो वो गलतफहमी लोग निकाल दें, जो कहते हैं ना कि हम निर्दलीय लड़ जाएंगे। ऐसे बहुत निर्दलीय देखे हैं, जमानत जब्त हो जाती है, पर पार्टी के साथ हम रहते हैं, और पार्टी से गद्दारी करना, अपनी माँ के साथ गद्दारी करना एक बराबर है। तो बीजेपी के लिए फेस कौन होगा दिल्ली का सीएम का? वो तो संगठन तय करेगा। हमारे सर्वोपरि नेता, हमारे सबसे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, वर्ल्ड के सबसे फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी जी तय करेंगे कौन होना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, जैसे आम आदमी पार्टी की फ्रीबीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, पानी फ्री, अब 1000 रुपये महिला को उन्होंने देने थे, अब 2100 रुपये देंगे वो महीने। आप इन पॉलिसीज को कंटिन्यू रखेंगे? पहले तो मैं बता दूं, पंजाब में भी ये बहरूपिया गया था, 1000 रुपये महिलाओं को देंगे। आप पंजाब की महिलाएं चप्पल जूते लेकर ढूंढ रही है इनको, लाओ 1000 रुपये हमारे। लेकिन बाय पोल्स में तो अभी फिर दोबारा जीते हैं वो। नहीं, मैं जीते जरूर है, मैं कह रहा हूँ जब 1000 रुपये आप वहाँ नहीं दे पाए, अरे 12 साल तुम्हारी सरकार दी, यहाँ 1000 रुपये दे देते ना, लास्ट में जुमला क्यों दे रहे हो लोगों को, बेवकूफ क्यों बना रहे हो भाई। सरकार तुम्हारी, तुम्हें किसने रोका था? अब तुम्हारी क्या गारंटी है?
तुमने अभी लोकसभा चुनाव में कहा 1000 रुपये फॉर्म भरवाए, उसके बाद आपने 1000 रुपये दिए ही नहीं। आपने कहा एलजी ने फाइल रोक दी, और क्या गारंटी आपकी सरकार आ जाएगी फिर आप कह दोगे एलजी साहब ने फाइल रोक दी जी मेरी, तो मैं तो देना चाह रहा था। नहीं तो आपकी सरकार आएगी, आप देंगे भाई 2100 रुपये लाडली बहन योजना देंगे हम। पहली जितनी भाजपा की सरकार बनेगी मोदी की गारंटी के तहत, पहली सरकार बनती पहली कैबिनेट की बैठक होगी, लाडली बहन योजना मिलेगी। 2100 रुपये हर बहन के खाते में होंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, वो भी बिना टैक्स के, बिना कोई चार्ज के। ये तो चार्ज लगा के दे रहे। 200 यूनिट बिल्कुल फ्री बिजली, ये भी मोदी की गारंटी, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और तीसरा 20,000 लीटर गैलन मुफ्त पानी मिलेगा, गंगा वाटर, जल, साफ जल, इनकी तरह गटर का पानी नहीं। उसके लिए पॉलिसी तैयार है? बिल्कुल पॉलिसी तैयार है। सारी राशन कार्ड खुलेंगे, पेंशन खुलेगी 60 साल वालों की, आयुष्मान कार्ड 5 लाख वाली जो स्कीम है, जो अपनी गंदी राजनीति के तहत जो केजरीवाल ने पिछले 8 सालों से दिल्ली वालों को हक जो छीना है, उस हक को हम भाजपा दिलाएगी। आयुष्मान भारत खोलेंगे, राशन कार्ड खोलेंगे, पेंशन खोलेंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तीर्थ यात्रा में महिलाओं के साथ बुजुर्गों को भी ले जाएंगे। और बस जो बसें जो 7,500 बसें थी ना, जो 2,500 रह गई, जो जल गई है, उन बसों को 2,500 से 25,000 करेंगे, और बस में बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ सब फ्री होगा। अब देखिए आम आदमी पार्टी वाले आपका ये इंटरव्यू देखेंगे तो वो ये वाली बात कहेंगे ही कि जो चीज़ें हम करना चाहते थे हमें इन्होंने करने नहीं दिया, ये इसलिए बेबाक तरीके से कह रहे हैं कि हम कर देंगे क्योंकि इनकी सरकार आ जाएगी, यानी कि ये लोग हमें करने नहीं दे रहे थे। तो भाई फिर आपको करने नहीं दे रहे तो आप क्यों कह रहे हो कि फिर से केजरीवाल? जब आपको हम करने ही नहीं देंगे एलजी साहब और मोदी जी, तो क्यों मांग रहे हो वोट? फिर से केजरीवाल, क्यों फिर से केजरीवाल? भाई जब आपने बाद में यही बोलना है कि एलजी साहब नहीं करने दे रही जी, मोदी जी नहीं करने दे रही, तो क्यों जिताना आपको? झूठ आप बोलते हो। पंजाब की महिला आज भी दौड़ रही है 1000 रुपये के लिए, दिल्ली की महिला आज भी दौड़ रही है लोकसभा में जो फॉर्म भरवाया। सरकार तुम्हारी थी, खोल देते ना राशन कार्ड, 10 सालों से खोल देते ना पेंशन 60 साल के बुजुर्गों के लिए, खोल देते ना आयुष्मान कार्ड, क्यों नहीं खोला? अब सत्ता की इतनी भूख है, अब 4 दिन बाद दिल्ली में आचार संहिता लगने वाली है, तो घोषणा कर रहे हो। ये ऑटो वालों के घर धोख रच रहे हो खाना खा के, है? शीश महल में रहे 45 करोड़ के, कभी बुलाया ऑटो वालों को अपने शीश महल में? कभी दिखाया शीश महल? आज जब चुनाव आ गया तो वो ऑटो वाले याद आ रहे, जो 2013 में जिन ऑटो वालों ने की वजह से सत्ता में जीत कर आए, आज वो याद आ गए। पर शीश महल में रहे 46 करोड़ के, तब एक दिन भी कोई ऑटो वाला ध्यान नहीं आया कि मैं किसी ऑटो वाले भाई को वो तो कह देंगे शीश महल में तो मोदी जी भी रहते हैं, उनका भी तो आप देखिए। आप अब मेरा शीश महल के आप ऊपर सवाल क्यों उठाते हैं? भाई मोदी जी ने तो नहीं कहा ना कि मैं जीतने के बाद है 2 कमरे के फ्लैट पे रहूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। मोदी जी ने तो नहीं कहा ना। ये तो कहता था बच्चों की कसम खा रहा हूं, ना कांग्रेस से समर्थन लूंगा ना कांग्रेस को समर्थन दूंगा, और 2013 में समर्थन ले लिया। तो कहते तो इस कुर्सी में कुछ ऐसा है। उसके बाद ना गाड़ी लूंगा, ना सिक्योरिटी लूंगा, ना बंगला लूंगा। आज गाड़ी भी ले ली, कोठी भी ले ली, बंगला भी ले लिया, जेट सिक्योरिटी भी ले ली, सब कुछ ले लिया। ये सिसोदिया परसों तक पैंट के टल्ले लगा के घूमता था। टल्ले क्या होता? टल्ले होता है ना, वो जो बचपन में ऐसे पीछे से लगा देते थे कि पैंट फट जाती थी, पीछे टल्ले लगा देते थे, चलो हाँ रफो, ऐसे लगा के घूमता था। आज देखो कि लाल हो रहे चेहरे टमाटर के वाले, मौज कर रहे हैं पूरी जीवन में। जो खुशियां जो इनको जीवन में नहीं देखा वो दिख रही है। तो टल्ले का बिजनेस बंद हो गया? अब बंद हो गया जी। वो गरीब तो हम है ना, हम तो गरीब ऐसे ही रहने वाले, क्योंकि हम संघर्ष करते हैं, हम जनता के हितों के लिए लड़ते हैं, जनता के दुख के लिए लड़ते हैं। उनका बच्चा, अभी आप इतनी देर से मेरे कार्यालय में बैठे, वो सामने कैमरा घुमाओ, वहाँ कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई अपनी काम की बातें लेके जा रहा है, करके जा रहा है। मैं बैठे रहता हूँ यहाँ पे, इनको कभी देखा ही नहीं किसी ने कैंप कार्यालय में। नहीं, मैं तो इस बात को अपने दर्शकों को भी कहूँगा कि समय निकाला है रविंद्र नेगी जी ने, और इसके बाद हम अभी आम आदमी पार्टी के कार्यालय भी जाएंगे और देखेंगे अवध ओझा जी हमें अपना समय देते या नहीं देते। लेकिन रविंद्र नेगी जी ने अपने बिल्कुल व्यस्त समय से हमें समय दिया है। व्यस्त तो ये है, यहाँ पे काम कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीजेपी का पड़पड़गंज में जी। बस ये आपके दर्शकों को मैं निवेदन करता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ, दिल्ली के लोगों को भला करो। आज माँ यमुना भी रोती होगी, किस नालायक को दिल्ली की कमान संभाली। माँ कहता था ना, थेम्स नदी बना दूंगा लंदन की और डुबकी लगाऊंगा 2025 में सबको। आज माँ यमुना भी मतलब रोती होगी हमेशा सोच के कि कितना नालायक बेटा यहाँ पे दिया। और आज यमुना की हालत देखो आप, क्या प्रदूषित है। आप, मैं एक सवाल आपसे पूछूं, अगर आपके घर में कोई आपका रिश्तेदार आपको दारू पिलाए रोज, तो आपकी माँ बर्दाश्त करेगी क्या बोलेगी? छत से फेंक देंगी, फेंक देगी ना। अब ये दिल्ली का बेटा बताने वाला व्यक्ति
एक बोतल के साथ 3 बोतल युवाओं को पिला रहा था, बच्चों को पिला रहा था। क्या उनकी माएँ इसको वोट देंगी? माएँ पकड़ेगी ना इसका जूता चप्पल लेके इसके पीछे? जिनके सुहाग उजाड़ दिए इन्होंने, जिनके चिराग उजाड़ दिए, क्या वो माएँ देंगी जिनके जिनके घर की कोख उजड़ गई, जिनके घर में एक कमाने वाला था, पर इसकी पॉलिसी आने के बाद वो बच्चा सुबह से लेकर रात तक लाइन में लगता था शराब की, एक बोतल के साथ 3 बोतल। तो अभी बहुत सारे जख्म हैं, जो जख्म लोगों को निकलेंगे, जो कोरोना काल में जो बेइंतजामी की वजह से हजारों लाखों लोग दिल्ली में मर गए, भेड़ चढ़ के, कि मोहल्ला क्लिनिक में ताले लगे हुए थे, डिस्प्रिंट की दवाई भी नहीं मिलती थी, लोगों को बेवकूफ़ बनाया। ये सब लोग बदला लेंगे आप। अच्छा रविंद्र जी, सिर्फ आखिरी सवाल जाते हुए, ये तो आपने दिल्ली की पॉलिसीज की बात करी, जो आपकी सरकार आएगी तो उसके बारे में आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेंगे, और बिल्कुल एक संक्षेप में बताइएगा। भाई क्षेत्र की जनता जो 12 सालों से गंदा पानी पी रही है, उस पानी को साफ देंगे, सामुदायिक भवन बनाएंगे, मल्टी पार्किंग बनाएंगे, और जो भी यहाँ पे चोरी चकारी, जो भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, उस लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करेंगे। माँ बहन बेटियों के पार्कों में जाने में जो एक अच्छा माहौल देंगे हर जगह। विनोद नगर में हमने दिया ही है, पर और पूरी विधानसभा में भी देंगे। भाई यही है, हम लोग दृढ़ संकल्प के साथ इस बार भाजपा दिल्ली में आ रही है, और दिल्ली में भाजपा आते ही क्षेत्र का विकास होगा। तो दोस्तों, ये थे रविंद्र सिंह नेगी जी, और इनसे मिलने का सबसे पहला मकसद यही था कि आखिर रविंद्र सिंह नेगी जी है कौन, ऐसा वो कौन इंसान है जिसने मनीष सिसोदिया के वाक्य में 12 राउंड तक पसीने छुड़वा दिए थे।